قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا। बिन अब्दुल्ला इब्न शखीर रहमतुल्लाह अलैह ताबई फरमाते हैं, इन अल्फितनत ला तजिउ हिन तजिउ लितहदी अन्नास। फितने जब आते हैं तो इसलिए नहीं आते ताकि वो लोगों की रहनुमाई करे, वलाकिन लितुकारा अलमुमिन अला दीनिह, लेकिन फितने आते हैं ताकि मोमिन को उसके दीन से जुदा कर दे, उसका दीन उस पर खलत मलत कर दे। और वो अपने अल्लाह तआला ने फरमाया, फिल फितनती ला तज़ालुल क़त्ल ला यरौनल क़त्ल शयअन। फितने जब आते हैं तो कत्ल की कोई अहमियत नहीं होती, कत्ल की कोई अहमियत नहीं होती। खूनों को पानी की तरह बहाया जाता है, क्योंकि खून की कोई अहमियत नहीं, इंसान की कोई अहमियत नहीं, ईमान वाले की कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई कदर व मंजिलत नहीं, बस खून बहाना है और वो इसको बड़ा हल्के में लेते हैं। तो ख़वातीन इस्लाम, फितना अरबी ज़बान में इब्तिला और इम्तिहान को कहा जाता है, यानी आजमाइश। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनकबूत के आयत नंबर 2 में फरमाया, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो कह देंगे कि ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितने को आजमाइश से ताबीर किया है। और अरबी ज़बान में फितने का माना है फतनतु ज़हब वल फिद्दा, यानी सोने और चांदी को आग पर तपाना ताकि सोना और चांदी खालिस हो जाए और उसके साथ जो रद्दी है वो अलग हो जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यौम हुम अलन नारी युफ्तनून, यानी काफिर क़यामत के दिन जहन्नम में जलाए जाएंगे। फितना शिर्क और कुफ्र के लिए भी इस्तेमाल होता है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुशरिकीन से लड़ो यहाँ तक कि फितना खत्म हो जाए, यानी कुफ्र और शिर्क इस रोए जमीन से खत्म हो जाए। लफ्ज फितना कई मानों में इस्तेमाल होता है। अल्लाह की राह से रोकना भी फितना है, अजाब भी फितना है, नाफरमानी भी फितना है, गुमराही भी फितना है और कत्ल फसाद भी फितना है। लेकिन जब ये लफ्ज फितना अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मंसूब हो तो इसका माना होता है आजमाइश, इब्तिला और इम्तिहान। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को बहुत सी नियामतें देकर आजमाता है। नियामत ये आजमाइश है, औलाद ये फितना है, बीवी ये फितना है, सेहत ये फितना है, मतलब आजमाइश है, ताकि अल्लाह ताला इन नियामतों की अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इन नियामतों की हम कदरदानी कैसे करते हैं। ये हमारे लिए एक इम्तिहान है। तो इसे मालूम हुआ कि लफ्ज फितना अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मंसूब हो तो इम्तिहान और आजमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में जिक्र किया है। इससे पहले के जुमा में हमने कई फितनों का जिक्र किया था, उसी के तसलसल को इस जुमा में जारी रखा जाएगा। उन्हीं फितनों में से एक अजीम फितना बेवकूफ़ों का कायद और रहनुमा बनना है, जिसके पास न शरई इल्म है, न तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन, दीन की समझ उनके अंदर है, न हिल्म और सब्र है, उनके पास सिर्फ जोश होता है। बगैर इल्म के जोश, बगैर सब्र के जोश, ऐसे सुफहा लोगों की दीनी और दुनियावी उमूर पर गुफ्तगू करके उन्हें नुकसान में डालते हैं। ऐसे बेवकूफ लोग लोगों के दीनी मसाइल और दुनियावी मसाइल में गुफ्तगू करके लोगों को हलाकत में और फितने में और आजमाइशों में डाल देते हैं। इसीलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मनाहिज में जिक्र किया, अल-फितनतु इज़ा वक़अत अजज़ल उक़लाउ फ़ीहा अनिस सुफ़हा।
यानी जब फितने वाक़े होते हैं तो अक्लमंद उलमा बुजुर्ग लोग उन फितनों को बेवकूफ़ से दूर करने में आजिज हो जाते हैं। यानी इस कदर इस फितने में मुब्तला हो जाते हैं कि अहले इल्म भी लोगों से उन फितने को दूर करने में आजिज हो जाते हैं। इस कदर फितने खतरनाक होते हैं। और ये फितने सिर्फ उन्हीं बेवकूफ़ों के साथ नहीं होते, बल्कि उनके साथ अच्छे लोग भी उस फितने में मुब्तला हो जाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, तुम उस फितने से बचो जो तुम में से सिर्फ जालिमों के साथ ही खास नहीं होगा, बल्कि उसमें अच्छे और बुरे सब मुब्तला हो जाएंगे। तो बेवकूफ़ों का फितना आज के हमारे दौर का एक बड़ा फितना है। ऐसे लोग दीनी रहनुमाई कर रहे हैं जिनके बारे में मालूम होता है कि उनका इल्मी मेयार क्या है, और ऐसे लोग दीनी मसाइल में गुफ्तगू कर रहे हैं। लिहाजा ये भी हमारे लिए फितना है। इसी तरह हक और बातिल में इश्तिबा यानी खलत मलत हो जाना, ये भी एक फितना है। बहुत से लोगों पर हक और बातिल मुश्तबे हो जाता है, वो तमीज नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या है। आदमी कत्ल कर रहा है, उसे मालूम नहीं कि वो क्यों कत्ल कर रहा है। मकतूल कत्ल हो रहा है, उसे मालूम नहीं कि उससे कत्ल क्यों किया जा रहा है। ये फितना है। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल फितनता इज़ा अक़बलत शब्बहत व इज़ा अदबरत तबय्यनत। फितना जब आता है तो लोगों पर मुश्तबे हो जाता है, उसको पहचानने में वो लोग गड़बड़ कर जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि वो इस्लाह कर रहे हैं या फसाद मचा रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं होता है कि वो किसी का खून बहा रहे हैं और वो समझते हैं कि ये अच्छा काम है। व इज़ा अदबरत तबय्यनत, और जब फितना चला जाता है तब उन्हें मालूम होता है कि ये फितना था जिसमें वो मुब्तला थे। तो फितने ऐसे ही होते, जब आते हैं तो लोगों को मालूम नहीं होता कि वो फितना है, मुतशाबे हो जाते हैं, हक और बातिल उन पर खलत मलत हो जाता है। तमीज और फर्क उनके अंदर ये सलाहियत खत्म हो जाती है। मुतर्रिब बिन अब्दुल्ला इब्न शकीर रहमतुल्लाह अलैह ताबई फरमाते हैं, इन्नल फितनता ला तजीउ हिना तजीउ लितहदी अन्नास। फितने जब आते हैं तो इसलिए नहीं आते ताकि वो लोगों की रहनुमाई करे, वलाकिन लितुक़ारअ अल-मुमिन अला दीनिही, लेकिन फितने आते हैं ताकि मोमिन को उसके दीन से जुदा कर दे, उसका दीन उस पर खलत मलत कर दे और वो अपने दीन से जुदा हो जाए। इसलिए फितने आते हैं, लोगों की रहनुमाई के लिए फितने नहीं आते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना उससे इस उम्मत को डराया है, और उसके औसाफ रोशन सूरज की रोशनी की तरह वाज़ेह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर दिया कि फला फला उसके औसाफ रहेंगे, और फरमाया कि मन समिअ बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जब तुम दज्जाल के बारे में सुनो तो उससे दूर भागो, यानी उससे मुकाबला नहीं करना, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक फितना है। इतने औसाफ बतलाने के बावजूद एक बड़ी जमात, एक बड़ी तादाद उसके पैरोकार होगी, उसके फितने में मुब्तला हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फवल्लाहि इन्नर रजुला लयअतियहु व हुवा यहसबु अन्नहु मुमिन, यानी अल्लाह की कसम एक आदमी दज्जाल के पास आएगा और वो ये गुमान करेगा कि वो ईमान वाला है, लेकिन दज्जाल उसके पास ऐसे ऐसे कारनामे दिखलाएगा और ऐसे ऐसे मक्कारियां उसके सामने पेश करेगा, वो उसका मुत्तबे हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फीमा यबअसु बिही मिनश शुबहात, यानी ऐसे शुबहात उसके सामने पेश करेगा जो अपने आप को ईमान वाला समझता था, मोमिन समझता था, वो उसका पैरोकार हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं अपने आप को ये समझते हैं कि मैं तौहीद पर कायम हूँ, मैं सुन्नत पर कायम हूँ और मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता। फिर वो फितरों का मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं, मुनकिरीन हदीस से बहस करने के लिए निकल जाते हैं, या फिर नई जमातें, नई तंजीमें जो मनहज के खिलाफ हो उनसे मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं। नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं शुबहात उनके जहनों में बैठ जाते हैं, किसी न किसी फितने का शिकार वो भी हो जाते हैं और वो असर उनके दिल पर जम जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फितने की तरफ निकल जाते हैं। लिहाजा जब फितनों के बारे में सुने तो उन फितनों से भागना चाहिए, उन फितनों का मुकाबला नहीं करना चाहिए। उन फितनों का मुकाबला करने के लिए उलमा हैं जो रासिखुल इल्म हैं,
जो फितनों को अच्छे तरीके से जानते हैं उनकी तरफ रुजू करना चाहिए, ताकि उन फितनों से हमारी हिफाजत हो, उन फितनों से हम बचा लिए जाएं। इसी तरह कई फितनों में एक फितना ये भी है कि कम उम्र नासमझ लोगों का फितना, यानी छोटों का फितना। फितने इस कदर खतरनाक होते हैं कि सिगारुल असनान, कम उम्र और कम समझ नौजवान फौरन उस फितनों का शिकार हो जाते हैं। खवारिज के ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो औसाफ बतलाए, अहदासुल असनान, सिगारुल असनान, अहदासुल अहलाम, यानी कम उम्र और कम अकल होंगे, यही लोग फितनों का शिकार होंगे। ये खवारिज सबसे पहले इस उम्मत का सबसे पहला फितना, इस उम्मत का सबसे पहला फिरका, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को इन्होंने पाया, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से इल्म हासिल नहीं किया, बल्कि उनकी मुखालफत की, उनसे क़िताल किया, उन पर कुफ्र के फतवे लगाए और नारा ये देने लगे कि हमारे और तुम्हारे दरमियान ये कुरान फैसला करने वाली। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कलिमतुल हक़ उरीदा बिहिल बातिल, यानी इन्होंने बात सही कही। इनका ये जुमला कि कुरान हमारे दरमियान फैसला करने वाला है बिल्कुल बरहक है, लेकिन इनकी नीयत बातिल है। तो ऐसे ही होते हैं फितने, जाहिर में बहुत अच्छे अल्फाज दिखेंगे, जाहिर में बहुत अच्छे मामलात पेश करेंगे, लेकिन उनका बातिन बड़ा खतरनाक होगा, उनकी इंतहा बड़ी खतरनाक होगी। इसको समझने के लिए उलमा की रहनुमाई जरूरी है। आज बड़ी बड़ी जमातें, नई नई तंजीमें, नए नए इदारे, अपने आप को इस्लाही काम करने वाले, मुसलमानों के हक में लड़ने वाले, कहने वाले, इसी तरह हुकूमतों के खिलाफ जाने वाले और खिलाफत के कायम करने के धोखे देने वाले, एक अजीम नाम, एक महबूब नाम जिसे मैं और आप पसंद करते हैं, खिलाफत को कायम करना, इस अल्फाज के जरिए लोगों को आज गुमराह किया जा रहा है। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हम में से कौन है जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता? हम ये समझते हैं, हमारा ये अकीदा है कि जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता वो अहले हदीस ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है, वो ईमान वाला ही नहीं है। लेकिन हम चूंकि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आदा इस्लाम, मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन इन नामों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये चाल हम पर बरसाएं, हम पर फेंकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन से हमें खारिज कर दे। तो ऐसे बहुत से फितने हैं जो बातों में जाहिर में बड़े अच्छे नजर आते हैं, उनका टाइटल हमें बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन उनका अंदर, उनका अंदरूनी जो चाल होता है बड़ा खतरनाक होता है, वो हमें बेदीन बनाकर छोड़ देते हैं। लिहाजा कम उम्री में नौजवानों के जो नासमझी होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। हालांकि ये जो मरहला होता है इल्म हासिल करने का मरहला होता है, लेकिन इस मरहले में आज नौजवान इल्म हासिल करने के बजाय आज अहले इल्म से मुकाबला करने के लिए सीख रहा है, अहले इल्म से मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ये नौजवान जो अभी उसकी उम्र इल्म हासिल करने की है, उलमा के पास बैठकर अपनी इस्लाह कराने की उम्र है, दीन की सही रहनुमाई हासिल करने की उम्र है, लेकिन वो इस उम्र को जाये कर रहा है और अपनी इस उम्र में उलमा के मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इससे बड़ा फितना इस उम्मत के लिए, इससे बड़ा नुकसान इस उम्मत के लिए क्या हो सकता है? नौजवान इस उम्मत का सरमाया है, नौजवान इस उम्मत का सरमाया है, और दुश्मनों की ये चाल है कि नौजवानों को दीन से बेदीन कर दें और फिर उलमा से उन्हें काट दें, ताकि ये नौजवान अय्याशी और मकारी में मुब्तला हो जाए और ये दीन इनका खोखला हो जाए। लिहाजा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलबरकतु मा अकाबिर, अलबरकतु मा अकाबिरिकुम, यानी बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, ला यज़ालु नासु बिखैरिन मा अखज़ुल इल्म अन अकाबिरिहिम, लोग बराबर खैर पर होंगे जब तक वो अपने बड़ों से इल्म हासिल करेंगे, अपने उलमा से इल्म हासिल करेंगे। ऐसे उलमा जो इल्म में रासिख है, ऐसे उलमा जिनके कदम दर्स व तदरीस में जुड़े हुए हैं, मजबूत है, ऐसे उलमा जो लोगों को वाज़ो नसीहत करते हैं और फतवा देते हैं, ऐसे उलमा जो हामिलीन किताब व सुन्नत है, ऐसे उलमा के साथ रहना, ऐसे उलमा से इल्म हासिल करना, ऐसे उलमा की तरफ रुजू करना, इसी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत और खैर फरमाया है। यानी हमारे दीन और दुनिया का खैर इसी में है कि हम ऐसे उलमा से जुड़े हुए रहें जो किताब और सुन्नत के हामिलीन है। अगर हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिन्हें किताब और सुन्नत का इल्म नहीं है, दीन का फहम नहीं है,
ना वो उलमा से इल्म हासिल किए, बल्कि उनकी फील्ड ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे लोगों के पास जाकर बैठेंगे और उनसे इल्म हासिल करेंगे तो हमें फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा याद रखिए, अलबरकतु मअ अकाबिरिहिम, यानी बरकत तुम्हारे बड़ों में है, यानी तुम्हारे बड़े उलमा में है। इसी तरह फितनों में से एक अजीम फितना जो दिल पर असरअंदाज होते हैं, कत्ल की जुर्अत, मुसलमानों का बाहम एक दूसरे को कत्ल करना, ना खून बहाना। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फिल फितनती ला तज़ालुल क़त्ल ला यरौनल क़त्ल शयअन, फितने जब आते हैं तो कत्ल की कोई अहमियत नहीं होती, कत्ल की कोई अहमियत नहीं होती, खूनों को पानी की तरह बहाया जाता है, क्योंकि खून की कोई अहमियत नहीं, इंसान की कोई अहमियत नहीं, ईमान वाले की कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई कदर और मंजिलत नहीं, बस खून बहाना है और वो इसको बड़ा हल्के में लेते हैं। आज हमारा जो माहौल है, जब हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पर लोगों के कत्ल किए जा रहे हैं, रास्ते में चल रहा है वो कोई किसी को घूर रहा है उसका कत्ल कर दिए, कुछ बात हो गई उसको कत्ल कर दिए, कई शॉप पर गए, कोई दुकान पर गए, कुछ लेने गए ना मिली, कोई बात हो गई उसको कत्ल कर दिए। छोटे छोटे मामलात में कत्ल कर दे रहे हैं, भाई बहन का कत्ल कर रहा है, बहन भाई का कत्ल कर रहा है, विरासत के मामले को लेकर बाप बेटे का कत्ल कर रहा है, बेटा बाप का कत्ल कर रहा है। रिश्तेदारों की कोई अहमियत ही नहीं है, रिश्तेदारों के आज कोई अहमियत ही नहीं है, बस छोटी छोटी बात पर एक दूसरे का कत्ल किया जा रहा है। ये भी फितना है जो आज माशरे में आम हो चुका है, जो मुसलमानों में आम हो चुका है। जबकि जो ईमान वाला है, जो कलमागो है, जो नमाजें पढ़ता है, जो हमारे किबले को किबला जानता है, हमारे अल्लाह पर ईमान रखता है, हमारी किताब पर ईमान रखता है, उसका माल मोहतरम है, उसकी इज्जत मोहतरम है, उसका खून मोहतरम है। यह एहतराम कहाँ चले गए आज मुसलमानों के दिल? यह एहतराम कहाँ पर चला गया आज मुसलमानों का? लिहाजा ये बाहम कत्ल गारत गिरी, ये एक दूसरे का कत्ल, ये खून बहाना, ये आज उम्मत का एक बड़ा फितना बन चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हर तरह के फितनों से बचाए और हर एक का इज्जत और एहतराम करने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बाद। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स आकर कहता है कि मुझे इल्म के बारे में कुछ वसीयत कीजिए, कुछ लिख कर दीजिए। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तारीख की जुमला उन्हें लिख कर दिया और उन्हें समझाया जिसकी मुझे और आपको, हम सबको इसकी अहम जरूरत है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इन्नल इल्म कसीर यब्ना अखी, ऐ मेरे भाई के बेटे, इल्म बहुत ज्यादा है। वलाकिन इन इस्तताअत अन तल्क़ा अल्लाह खफ़ीफ़ अज़-ज़हर मिन दिमाइल मुस्लिमीन, लेकिन याद रखो अगर तुम ये ताकत रखते हो कि तुम अल्लाह से इस हालत में मिलो कि तुम्हारे पीठ पर किसी मुसलमान का खून ना हो, यानी तुम अल्लाह से ऐसे मिलो कि तुम्हारे हाथों से किसी का कत्ल ना हुआ हो, खमीस अलबतनी मिन अमवालिहिम, और तुम्हारे पेट में किसी का नाहक माल ना हो, काफल लिसान अन अरादिहिम, और तुम्हारी जबान ने किसी की इज्जतों पर हमला ना किया हो, लाजिमन लि जमाअतिहिम, और मुसलमानों की जमात को तुमने लाजिम पकड़ा इस हाल में तुम्हें मौत आई हो, फफ़अल, तो तुम ऐसा करो। ऐसी नसीहत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की जिसकी मुझे और आप हम सबको आज जरूरत है कि हमारे हाथ से किसी का कत्ल ना हो, हमारे पेट में किसी का नाहक माल ना गया हो, और हमारी जबान से किसी की इज्जत पर हमला ना किया गया हो, और हमने अहले सुन्नत वल जमात, किताब और सुन्नत वाली जमात को लाजिम पकड़ा हो। इस हाल में हमें मौत आए, हमें ये कोशिश करना चाहिए। अलबरकतु मा अकाबिरिकुम, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला ने ये नसीहत की फितनों के जमाने में, फितनों के जमाने में इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला ने ये नसीहत की, इसीलिए कहा कि बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। लिहाजा जब कभी फितने आए तो बड़ों के पास जाना चाहिए, उलमा के पास जाना चाहिए, जो हमारी दीनी इस्लाह, दीनी रहनुमाई करते हैं।
उन्हें मालूम है कि इस दौर में कौन सी चीज लोगों को सिखलाना चाहिए, कौन सी चीज अहम है, वो उन्हें इस बात का इल्म होता है। जैसे कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो अहम चीज बतलाई वो इस दौर की अहम जरूरत है। आज इस नसीहत को मुझे और आपको कबूल करके इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की अहम जरूरत है। इसी तरह इख्तिलातुल अमन, ये भी फितनों में से एक फितना है। अमन का इख्तिलात हो जाना। अमन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अजीम नेमत है, लेकिन फितनों के जमाने में ये अमन खत्म हो जाता है। इंसान का माल, उसकी इज्जत, उसका घर, उसका खून, इन सब को अल्लाह ताला ने अमन दिया है। लेकिन जब फितने आते हैं तो ये अमन खत्म हो जाता है, छीन लिया जाता है। ये भी एक आजमाइश है। लिहाजा इस तरह के फितरों के जमाने में इख्तिलात से बचना जरूरी है। इसी तरह तसल्लतुल आदा, दुश्मनों का मुसलमानों पर मुसल्लत होना, दुश्मनों का ईमान वालों पर मुसल्लत होना, ये भी एक आजमाइश है, ये भी एक फितना है। मुसलमानों की इज्तिमाइयत जब कमजोर हो जाए तो आदा इस्लाम को कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, और फिर वो मुसलमानों पर गालिब आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम आपस में इख्तिलाफ ना करो वरना तुम्हारे कदम, और आपस में इख्तिलाफ ना करो वरना तुम्हारे कदम उखेड़ लिए जाएंगे। यानी तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। आज हमारे इख्तिलाफ की वजह से हम हिंदुस्तान में रहते हैं और बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर इत्तेहाद है किसी मसले में लेकर, इत्तेफाक है किसी मसले में लेकर? फिक़ी मसाइल में इख्तिलाफ, अकायद में इख्तिलाफ, उसूलियात में इख्तिलाफ, हर चीज में आज ये उम्मत इख्तिलाफ कर चुकी है। कहाँ से इज्तिमाइयत आएगी, कहाँ से हमारे कदम जमेंगे, कहाँ से हम हमारे दुश्मनों पर गालिब आएंगे? आज हाल ये हो गया है कि हमारे दीनी मसाइल में ऐसे लोग बात करें जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तलाक के मसले में ऐसे लोग बात करें जिनका तलाक से कोई लेन देन नहीं है। विरासत के मसले में ऐसे लोग बात कर रहे हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं। बहुत से ऐसे मसाइल है जो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, हर एक को बोलने की जरूरत नहीं है। इनको ये मौका कहाँ से मिला, क्यों मिला? हमारे इख्तिलाफ की वजह से, हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक में ना होने की वजह से। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम इख्तिलाफ करोगे और इज्तिमाइयत के साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारी रहवा उखड़ जाएगी और दुश्मन तुम्हें उचक ले जाएंगे। लिहाजा ऐसे फितनों के दौर में हम मुसलमानों पर वाजिब है कि हम किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करें और सारे इख्तिलाफ को खत्म करें। हमारे इत्तेहाद का सबसे बेहतरीन जरिया किताब और सुन्नत है। जब तक हम इन किताब और सुन्नत को नहीं थामेंगे तो हम में से कोई भी इत्तेहाद और इत्तेफाक पर नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो तुम उस इख्तिलाफ को अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाओ। यही हमारा आखिरी हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मुसलमानों को दीन और दुनिया की भलाई अगर हासिल करना है तो फिर किताब और सुन्नत की तरफ लौटना पड़ेगा। फितनों का खात्मा करना है तो किताबों की सुन्नत की तरफ लौटना पड़ेगा। इज्तिमाइयत और दुश्मनों पर गलबा इख्तियार करना है तो किताब और सुन्नत की तरफ लौटना पड़ेगा। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज छूट गई तो फिर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जमा नहीं हो सकते। ये धोखा होगा, ये मुसलमानों के साथ धोखा होगा कि अगर हम एक मुसलमान शिर्क और कुफ्र पर है, बिदआत पर है, और हम उसके साथ ये कह रहे हैं कि भाई चलो हम इत्तेहाद से रहते हैं। नहीं, जब तक हम उसकी इस्लाह नहीं करेंगे, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं जोड़ेंगे, उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं जोड़ेंगे, गैरुल्लाह से उसका ताल्लुक नहीं तोड़ेंगे, तो जब तक ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हमें से नहीं। एक इंसान गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारे और ये कहे कि आओ हम इत्तेहाद के साथ रहें, ये उसके साथ धोखा है, ये उसके साथ धोखा है। जब तक हम उसे ये ना बतलाएं कि जिसको तुम पुकार रहे हो वो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो खुद अपनी मदद करने से आजिज है, लिहाजा अल्लाह को पुकारो।
अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह ही हमारा नासिर और मददगार है, अल्लाह ही हमारा मुश्किलों में हमारा मददगार है। लिहाजा हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक किताब और सुन्नत पर होगा और उसी की तरफ हम तमाम को रुजू करना चाहिए और उसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन और सलामती रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सुनी बातों पर अमल करने वाला बनाए। हर फितने से, ख्वाह वो ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, उन तमाम फितनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। हमारे नौजवान भाइयों की, हमारे बहनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के दीन की हिफाजत फरमाए। हम तमाम को इत्तेहाद और इत्तेफाक से किताब और सुन्नत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को जोड़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमाए, जो नौजवान बेरोजगार है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए बेहतर से बेहतर रोजी का इंतजाम कर दे, रोजगारी का इंतजाम कर दे। जो इंतकाल कर चुके अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल और रहम व करम से उनके साथ खास मामला फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।